अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 2 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड टॉपिक नंबर 19 डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFIs। ओके, DFIs में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसका पर्पस, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, दैन इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। यहाँ जस्ट आउटलाइन गिवन है, डिटेल गिवन नहीं है, सो मैंने इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके जी, लेट्स सी। इन आवर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद द अदर की प्लेयर्स, हमने अदर की प्लेयर्स सेंट्रल बैंक हो गया जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़े, और भी बहुत सारे जो की प्लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ा। उसी तरह से DFIs डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी की रोल प्ले करते हैं, ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी और एनी कंट्री। यानी जैसे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमारा मॉड्यूल का टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, और उसके जो पार्ट में या की प्लेयर्स हैं या फिर मेन पार्ट जो रोल अपना प्ले करते हैं उनके बारे में पढ़ें। उसमें से DFIs यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी भी इकोनॉमी या कंट्री की डेवलपमेंट यानी तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, यानी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। वी हैव हियर्ड अ कॉमन मैन एज अ कॉमन मैन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द इंटरनेशनल फंड प्रोवाइडर्स सच एज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फंड प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? IMF एंड वर्ल्ड बैंक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपके पेपर में भी आ सकता है कि इंटरनेशनल फंड प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक है जो कि इंटरनेशनली फंड प्रोवाइडर्स हैं। IMF abbreviated as International Monetary Fund is an institution which provides financing to countries which are in crisis or in need of making their revenues and their expenditures they seen. ओके जी, IMF क्या करता है? हमने पढ़ा ये DFIs क्या हैं, डेवलपमेंट के लिए यानी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसी तरह से IMF भी क्या है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है जो कि जो कंट्रीज़ या इकोनॉमीज़ क्राइसिस में होती हैं, या उनको रेवेन्यूज़ अपने यानी प्रॉफिट्स या अपनी इनकम बढ़ानी होती है, या फिर वो अपने एक्सपेंडिचर्स जो उनकी इनकम है उसमें पूरे नहीं कर सकती, तो IMF क्या है, वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। द रोल ऑफ IMF is to fulfill the difference operational cost, whereas World Bank, which is actually a development finance institution, its role is to support in development within any country, and then they provide money for building infrastructure and for such work which will increase economic activities for long term economic growth in that country. अब रोल क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है, जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट। ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे बात हुई कि क्राइसिस वगैरह में से निकलने के लिए, या रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए, या एक्सपेंडिचर्स करने, यानी अपने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए IMF प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट पर्पजेज के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, या ऐसे वर्क के लिए जिससे जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा अरसे के लिए बढ़ाया जाए और आपकी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे यानी डेवलपमेंट करे। ठीक है, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएं, उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दैट दे प्ले द रोल इन सपोर्टिंग एन इकोनॉमी और अ कंट्री टू ग्रो इकोनॉमिकली। यानी इसका मेन काम क्या है, मुआशी तौर पर यानी मौशियत को तरक्की देने के लिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। यानी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसके आपकी जो कंट्री है उसमें लोग आएंगे, यानी बाहर से भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो आपका जो कंट्री है, इकोनॉमी है, वो ज़्यादा ग्रो करेगी यानी तरक्की करेगी या डेवलपमेंट होगी। उसको भी प्रोजेक्ट को या उस वर्क को भी स्टार्ट करने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो हाई लेवल की जो फाइनेंसिंग है वो आप वहाँ से ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से। They provide funds basically not for earning profit. They are not like commercial banks which actually provides funds or loan for making profit, but their purpose is to support development.
अब जैसे इसका पर्पज़ ये नहीं है कि इसने प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि फाइनेंसिंग डेवलपमेंट तरक्की के लिए प्रोवाइड कर रही है। जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, जनरल पब्लिक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसका पर्पज़ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये है कि डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, फाइनेंसिंग की जाए। Mostly the development finance institutions provide financing to emerging economies। emerging economies जो तरक्की करती हुई या जिनमें पोटेंशियल हो कि आगे जाकर वो तरक्की करेंगी, यानी डेवलपमेंट है या कर रही हैं, डेवलपिंग हैं यानी आगे जाकर डेवलपमेंट करेंगी या तरक्की करेंगी, तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं या ऐसी कंट्रीज़ हैं या ऐसी इकोनॉमीज़ हैं उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द इकोनॉमीज़ विच इज़ रिगार्डेड बाय द वर्ल्ड एज emerging economy, that is such an economy which is going towards the growth and which has potential to be converted into a developed economy। आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, कर्ज लेता है, बहुत सुनते हैं इस पर, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत लड़ते हैं। तो इमर्जिंग इकोनॉमी है क्योंकि ये क्या है, हमें पता है कि तरक्की ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है इसमें। तो इसलिए क्या है, IMF या वर्ल्ड बैंक जो है इसको जो कर्ज है या लोन या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। It is important for students to keep in mind that different countries or economies of the world are called developed economies or developing economies, or also called underdeveloped इकोनॉमीज़। यानी डेवलप्ड ये तरक्की याफ्ता जिसे हम कहते हैं, तरक्की की हुई जो है डेवलप्ड हैं, और डेवलपिंग जो तरक्की कर रही हैं, और अंडर डेवलप जिन्हें तरक्की की ज़रूरत है यानी और फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए तो वो क्या है, तरक्की कर सकते हैं, पोटेंशियल रखती हैं। द कंट्रीज़ विच आर पुअर विच हैव अ लो इनकम, देयर इज़ वेरी हाई पॉवर्टी लेवल, हुज रेवेन्यूज़ एंड इनकम आर लो, दैन दीज कंट्रीज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। यानी गरीब हैं, उनकी इनकम लो है या उनके रेवेन्यूज़ जो हैं या इनकम है वो लो है, तो ऐसी कंट्रीज़ क्या है, अंडर डेवलप आती हैं और उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर दोज कंट्रीज़ विच हैव सच पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू डेवलप कंट्रीज़। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए, तो क्या है, यही जो इंस्टीट्यूशंस है प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट finance institution actually play their role in making these developing countries। अब ये जो developing countries है ना, यहाँ पर ये अपना काम है, जो रोल है वो प्ले करता है। developing countries into the developed इकोनॉमीज़, जैसे पाकिस्तान की बात हुई, डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करने के लिए, यानी फाइनेंसिंग आएगी, लोग आएंगे, ब्रॉड से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो तरक्की करेगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए क्या है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। They provide loans of financing which is actually for the development purposes, and that is for long term के लिए होते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं। And whenever finances are provided for developing purposes for long term, there is always a higher risk element in that, so all DFIs actually operate at a higher level of risk as compared to other financial institutions which provide financing which is relatively more secure। Here they actually participate in that development process। हमने जब बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स की बात की थी, तो हमने कहा था जैसे शॉर्ट टर्म है, मैंने इंस्टॉलमेंट की एग्जांपल दी थी कि आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं। सपोज करो एक पर्सन है जो 1 ईयर की बनवाता है और एक 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स की बनवाता है, तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और आपके बेशक आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर के लिए बात करूं तो ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है आपकी उस टाइम जॉब ना हो सकता है आप क्राइसिस में हो, इस तरह के क्या है प्रॉब्लम्स या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इससे कंपेयर करूं यानी इससे रिलेट करूं तो फाइनेंसेस भी इसी तरह से हैं, तो हायर रिस्क पर होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है, तो क्या है हो सकता है जिस डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए दिया हो वो पूरा ना हो या उस तरह से जैसे चाहते थे डेवलपमेंट ना हो, तो ये हमेशा हायर रिस्क पर रहता है। एंड आई हैव मेंशन दैट एक्चुअली द पर्पज़ DFIs इज़ टू इंक्रीज डेवलपमेंट अल्टीमेटली ग्रोथ। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इसका पर्पज़ डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ाना है। There are different types of development finance institutions. Some of these DFIs are first is multilateral development banks and institutions, those which are actually contribute in development purpose of the whole world and different countries। multi की बात हुई है, multi की जब भी बात हुई यानी different countries economies या
होल वर्ल्ड की बात हो रही, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए कहीं भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। एज आई हैव मेंशन्ड द वर्ल्ड बैंक यानी नेम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड बैंक है, यानी पूरी दुनिया में फाइनेंसिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, विच इज़ वन कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द होल country. Similarly, we also have Asian Development Bank, the bank which is actually contributing for the development of many countries which require development. Asian जो है development bank वो भी अपनी जो contribution है ये financing provide करते हुए development में अपना role play कर रहा है. Next is there are bilateral development institution where one institution is actually for the development of another country, यानी एक institution बनाया जाता है, एक institution है दूसरी country या दूसरी economy की development के लिए काम करता है. In addition to that, we also have national development institution like in Pakistan. We also have some institutions which are actually nationally supporting the development process various level. Nationally यानी countries की बात नहीं करी, nationally support कर रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन करता है कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे कह दूँ कोई प्रोजेक्ट या कोई हॉस्पिटल इस तरह से बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है ताकि डेवलप किया जाए. जैसे सपोज़ करो अगर मैं इससे थोड़ा सा रिलेट कर लूँ, कॉमन बता दूँ, जैसे कोई विलेज है उसमें कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है. देन वी हैव गोड कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड दीज आर इवन स्मॉलर. इफ़ यू लुक एट द मल्टीलैटरल, बायलैटरल एंड नेशनल, देन कम्युनिटी वी आर एक्चुअली फोकसिंग फ्रॉम द ब्रॉडर टू नैरोअर. ब्रॉडर कैसे? मल्टीलैटरल की बात करूँ पूरी दुनिया की बात होती है, कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में कर रहा है. बायलैटरल क्या है? यानी एक इंस्टीट्यूशन दूसरी कंपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट के लिए कर रहा है. देन नेशनल की बात करो तो नेशनली सपोर्ट कर रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में. देन कम्युनिटी की बात करो तो वो छोटे लेवल पर बात हो रही है, एक छोटा सा गांव हो सकता है, छोटा सा टाउन. मैंने अभी एग्जांपल दी हॉस्पिटल की या स्कूल की, तो इसी तरह से एक छोटा सा टाउन या एक छोटी सी कम्युनिटी बनाने के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए या किसी भी विलेज की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है. वी आर एक्चुअली फोकसिंग फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोअर. So there are the institutions which are involved in community development, a small town or a village or even a smaller community where the development process is carried out by that institution. So they are of different types. Some of credit union are there, some of the village banks, or you can say the local banks which operate at this level. तो community development के लिए local banks या village banks जो हैं उनके related जो साथ साथ banks हैं या credit unions हैं वो क्या है, ये इस तरह के जो credits हैं या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं. Then we also have microfinance institutions or microfinance banks. The role is again to bring people out of the poverty. गुर्बत यानी पॉवर्टी किसे कहते हैं? गुर्बत को कहते हैं लोगों को गुर्बत से बाहर लाना. ठीक है, तो एंड टू सपोर्ट डेवलपमेंट इन अ वे दैट दे कम मोर सस्टेनेबल इन टर्म ऑफ देयर इनकम, यानी अपनी इनकम बढ़ा सकें, अच्छी कर सकें, अपने रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर सकें. छोटे लेवल पर ये गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अपना पे माइक्रो फाइनेंस छोटे लेवल पर अपने जो लोन्स फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए. So we can say that DFIs यानी Development Finance Institutions are those banks and finance institutions whose job is or the purpose is actually to support the economies and the people of those economies and the countries to increase their revenue and to grow economically एंड फाइनेंशियली, यानी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, उनको ग्रो करना, उनके रेवेन्यू, उनकी इनकम, उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ करना. ठीक है, तो लोगों को, ये लोग भी हो सकते हैं, यानी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग सिटीज़ हैं, उसको भी कर सकते हो आप. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अपना रोल इसमें प्ले करते हैं, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट DFIs जिसे कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.